हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो टेबल्स इन एचटीएमएल की बात करेंगे। इससे पहले हम जो बात कर रखे हैं, हमने काफ़ी सारे एचटीएमएल के टॉपिक के ऊपर कवर अप कर चुका है। फॉर्म्स इन एचटीएमएल हमने पढ़ रखा है इसके लास्ट लेक्चर में, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेबल्स इन एचटीएमएल होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेबल्स इन एचटीएमएल है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले बात कर ले कि टेबल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो इसके टॉपिक के ऊपर जो हम टेबल्स क्यों यूज़ करते हैं, इसका एक मकसद होता है यूज टू इंक्लूड टेबल इन आवर वेब पेज। टू इंक्लूड टेबल इन आवर वेब पेज, और इस टेबल के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं, और टेबल टू स्टोर डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट, हम टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ और बातें हैं जिसमें मैं बताऊँ कि इस टेबल टैग का यूज जो है, हम अपने टेबल टैग का जो यूज करते हैं वो हमेशा ना इनसाइड द बॉडी होता है। यूज टेबल टैग इनसाइड बॉडी टैग, इनसाइड बॉडी टैग के अंदर ही आपको जो है टेबल टैग का यूज करना है। ये दूसरी चीजें हैं। और उसके बाद बॉडी टैग के अंदर जो हम जब इनसाइड टेबल आ जाते हैं तो हम टीआर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टीआर टैग का यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे बाद में, छोटा सा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके अंदर जो हम टीआर टैग के अंदर यूज करते हैं वो टीडी टैग करते हैं, जिसमें टेबल डेटा रखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक जो है एचटीएमएल के अंदर जो हम टेबल्स इन एचटीएमएल पढ़ेंगे। जो टेबल इन एचटीएमएल में टू इंक्लूड टेबल इन आवर वेब पेजेस टू स्टोर डेटा इन ए टेबल फॉर्मेट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यूज टेबल टैग इनसाइड बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर जो हमारा टीआर टैग, और टीआर टैग के अंदर जो हमारा टीडी टैग होता है, टेबल डेटा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। छोटा सा जो है फॉर्म हम बना लेते हैं, छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। तो हम उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है एचटीएमएल का, उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है, तो सबसे पहले तो हम एचटीएमएल शुरू करते हैं। एचटीएमएल, ये हमारा एचटीएमएल शुरू होगा, और इस एचटीएमएल के अंदर जो हमारा पहला होता है वो हमारा हेड टैग होता है, और इस हेड टैग के अंदर जो हमारा टैग होता है वो होता है टाइटल सेक्शन। इस टाइटल सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, इस टाइटल सेक्शन में हम जो लिखेंगे वो हम टेबल्स इन एचटीएमएल, ये आपका टाइटल सेक्शन के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि टेबल्स इन एचटीएमएल तो लिख दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, टेबल हेड जो हो चुका है, अब इसके नीचे हम बॉडी सेक्शन शुरू होगा। तो हेड सेक्शन के जस्ट नीचे जो है बॉडी सेक्शन, और इस बॉडी सेक्शन के अंदर ही हमारा मेन कंटेंट जो है होने वाला है। ठीक है, तो मेन कंटेंट जब हम बॉडी बनाएंगे तो हम टेबल तो बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग, ये हमारा टेबल टैग हुआ। इसी के अंदर जो है, इसके अंदर ही जो है हमारा पूरा टेबल आने वाला है। ओवरऑल टेबल जो है हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये टेबल टैग होगा, और इस टेबल टैग के अंदर जो हमारा पहला चीज होगा वो टेबल हेड होगा। इस टेबल हेड का यूज करेंगे, तो टी हेड के नाम से आप टेबल हेड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टेबल हेड हो गया। बस इसे आप जो हम क्लोज ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देते हैं। टी हेड डबल आ चुका है, तो ये टेबल हेड हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे बाद में डिटेल्स में, और भी जब लास्ट में पूरा कर लेंगे तो इसे हम और डिटेल्स में बताएंगे। टेबल हेड हो गया, और इस टेबल हेड के अंदर जो टेबल हेड हो गया, इस टेबल हेड के अंदर जो हमारा डेटा है, मैंने क्या बताया, टीआर, टेबल रॉ शुरू करेंगे। इस टेबल के अंदर टेबल है तो टीआर से हमारा टेबल रॉ शुरू हो जाएगा, और इस टेबल रॉ के अंदर जो हमारा पहला कॉलम होगा जो टी हेड से शुरू होगा, तो टी हेड टी एच जो टैग यूज टेबल हेड जो है, ये हमारा ये टी एच जो यूज करते हैं, इससे जो है हम अपना ना कॉलम नेम लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट का मार्क्स, स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, पहले नेम लिख देते हैं, और वही चीज़ को बार बार जो है रिपीट कर देते हैं। पहला नेम हो गया, और दूसरा जो टेबल कॉलम होगा हमारा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मार्क्स लिख देंगे, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा उसमें हम रिजल्ट लिख देंगे। तीसरा जो हमारा हो जाएगा इसमें रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो क्या किए, हमने टेबल हेडिंग तो दे दिया है, टेबल हेडिंग के अंदर हमारा कॉलम भी डिफाइन हो चुका है, वो कैसा दिखता है हमारा वेब पेज, इसे हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये आपका नेम, मार्क्स, रिजल्ट, ये आपका जो है ये टेबल हेडिंग है। ठीक है, ये इसे आप बोल सकते हैं कॉलम नेम है, कॉलम नेम। इस कॉलम नेम के अंदर जो नेम के सामने नेम, मार्क्स के सामने मार्क्स, रिजल्ट के सामने रिजल्ट आएगा। अब हम जो है, अभी तक तो हमारा टेबल का जो है कॉलम नेम डिफाइन हो चुका है। अब इस टेबल के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है और डेटा रखना है। तो डेटा कैसे रखेंगे, देखिए, तो ये आपका जो हो गया टेबल हेडिंग तो दे दिए। अब हमें क्या करना है, टेबल हेडिंग के बाद
जो हमारा सेक्शन शुरू होता है वो टेबल के मेन कंटेंट के अंदर जो हम लिखेंगे टेबल बॉडी, उस टेबल बॉडी को लिख देते हैं। तो टी बॉडी के थ्रू जो है हम अपना टेबल के अंदर जो हमारा डेटा है उस डेटा को एक्चुअली में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल रॉ जो हमारा पहला होगा टेबल रॉ, उसके अंदर जो हम अपना टेबल डेटा से स्टोर करेंगे टीडी से टेबल के डेटा, जिसमें हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहला आपका टेबल हेडिंग में क्या है, नेम, तो यहाँ पे अपना नेम लिख लीजिए। सपोज मैं पहला नाम राम रख देता हूँ और दूसरा जो हमारा है ये टेबल डेटा, उसमें क्या मार्क्स में रखना है, तो टेबल डेटा के अंदर हमारा मार्क्स रख देते हैं, इसको हम सपोज कर देते हैं 98 तक मार्क्स रख देते हैं। और इसके बाद रिजल्ट हमको रखना है 3rd नंबर पे, तो टेबल डेटा के अंदर जो हमारा रिजल्ट होगा ये यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पहला कॉलम जो है, पहला रो आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ राम मार्क्स 98 रिजल्ट पास। ठीक है, अब सेकेंड जो है, सेकेंड डेटा हमें स्टोर करना है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इससे उठाइए और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करके एडिट कर दीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा नाम आता है वो हम सपोज करते हैं राजेश नाम का रख देते हैं, और राजेश को जो हमारा मार्क्स मिलती है वो मार्क्स जो हमारा 23 हो जाता है, और 23 में जो हमारा राजेश है वो फेल हो जाता है, तो ये यहाँ से फेल हो गया। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ दिख जाएगा फेल, देखो आ गया, ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पे, फेल राजेश फेल। तो इस तरह से जो है अपना टेबल बनाते हैं और टेबल इस तरह से ही बनता है। ठीक है, तो ये है आपका टेबल्स इन HTML। ठीक है, और डिटेल्स में जो हम इसको देखते हैं कैसे कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम आपको एक बार हम अपना ओपन बोर्ड खोलकर और आपको बताते हैं। तो आओ हम इस चीज़ को अपने ओपन बोर्ड पे समझ लेते हैं क्या था। देखो हमारा यही चीज़ था, और इस चीज़ के अंदर हमने आपको क्या बताया कि हमें ना टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमने आपके लिए क्या किया कि टेबल बनाया, और टेबल जो आपका बन के आया ये आपका यहाँ पे जो है टेबल बन के आ चुका है। देखिए ये आपका टेबल है, जब हम CSS पढ़ लेंगे तो पूरा टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये आपका टेबल है, देख लो ये आपका टेबल है, जिसमें हमने पहले क्या किया कि टेबल टैग से हमने टेबल को क्रिएट किया। ठीक है, हमेशा जब टेबल बनाएंगे तो टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे टेबल यूज कर लिया। उसके बाद हमें क्या हुआ कि हमने टेबल का फॉर्मेट दे दिया, अब हमें ना टेबल का हेडिंग देना है, तो टी हेड से जो है हम टेबल का हेडिंग दे दिए। और इस टेबल के हेडिंग में टी हेड क्यों देते हैं, इसलिए चूंकि टेबल हेडिंग के अंदर जो है हम अपना कॉलम नेम को डिफाइन करते हैं, जो कॉलम का नाम होता है वो कॉलम नेम देते हैं इनसाइड टी हेड। ठीक है, तो इस टी हेड के अंदर जो हमारा पहला रॉ आया टी रॉ, देखिए टी रॉ ये हमारा रॉ हो गया, तो हमारा ये टी रॉ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा TR है टी रॉ। ठीक है, ये भी हमारा TR ही है, ये भी हमारा TR ही है। ठीक है, तो इस टेबल रॉ के अंदर हम क्या टेबल हेड रखें TH, तो ये आपका जो है ये जो कंटेंट है TH है और TH है। ठीक है, तो ये आपका लाल से ना, तो ये आपका क्या है यहाँ पे ये TH है और ये TH है, तो ये है वो टेबल हेड है। तो टेबल हेड में हमारा नेम है, मार्क्स है, रिजल्ट है, तो ये आपका जो है टेबल हेड है, नेम मार्क्स और रिजल्ट। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने अपना टेबल का कॉलम नेम रख दिया नेम मार्क्स रिजल्ट। अब हो गया क्या कि हमने इतनी चीज डिफाइन की, कॉलम नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब कॉलम नेम डिफाइन करने के बाद जो हमारा डेटा, हमारा जो ये रॉ बन चुका है यहाँ पे, पहले यहाँ ऐसे बनेगा, इसमें हमारा जो है नेम आ जाएगा और मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो चुका है, टेबल बन चुका है, टेबल के अंदर हमारा कॉलम नेम आ चुका है, नेम मार्क्स रिजल्ट। ठीक है, अब क्या करना है, इस टेबल में जो हमें ना अपना डेटा को स्टोर करना है। डेटा को जितना सारा डेटा स्टोर करेंगे, तो हमने क्या किया, इस टेबल के बॉडी में हमने आया टी बॉडी में, और इस टेबल के बॉडी में आने के बाद देखिए टेबल बॉडी आ गया, और इस टेबल के बॉडी के अंदर हमने पहला रॉ डिफाइन किया TR, तो हमारा ये पहला रॉ TR हो चुका है, और इसके अंदर टेबल डेटा डाला राम 98 पास। तो हमारा पहला डेटा राम है जो कि राम नेम कॉलम में जाएगा, दूसरा हमारा 98 है जो कि मार्क्स कॉलम में जाएगा, और थर्ड जो हमारा है पास है जो कि हमारा रिजल्ट में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने सेकेंड डेटा डाला टी रॉ, जिसमें हमने नाम रखा राजेश, और यहाँ पे हमने इसका मार्क्स 23 रखा, और इसका TD जो है हमारा जो रिजल्ट है वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 डेटा रखा। आप चाहें तो यहाँ पे थर्ड भी रख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, यही चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके एडिट कर देना है। तो आप थर्ड भी यहाँ रख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे हम रख देंगे राजू, और यहाँ पे मार्क्स उसका रख देंगे 92, और ये रिजल्ट जो है पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपना टेबल बनाते हैं, और इस तरह से टेबल को हम डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ वो टेबल्स इन HTML हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लिंक्स इन HTML के ऊपर बात करेंगे।
तो चलिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय।